वेद का प्रचार क्यों होना चाहिए? क्यों वेदों को पढ़ना चाहिए? क्यों वेदों को सुनना चाहिए? ये जरूर है कि यह जो राष्ट्र निर्माण के जो वैदिक सूत्र हैं उसके जो मूल हैं, अभी आपने जब बताया तो मैं तभी सोच रहा था, आप बोलने लगे थे फिर उसी में बोल दूंगा। एक वैदिक राष्ट्र हमारी राष्ट्रीय प्रार्थना है, सब लोगों को मालूम ही होगा, ओ मां ब्रह्मण्य ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायेदा, राष्ट्र ही राजन्य सुर है सभ्य तो व्याधि मकृत हो जाएगा, दौग्धि धनुर्वोढ़ा अनुरान आसु सप्ते पुरंद यो सा जिष्णु रथेष्टा सभे यो यजमानस्य वीरो जायेदाम योग से वो ने कल बताऊं। मैं कल ही इसके बारे में लिख रहा था एक्चुअली कि राष्ट्र का निर्माण कैसे हो सकता है, उसके सूत्र क्या हैं। एक मेरी पुस्तक में मैंने लिखा था कि राष्ट्र का अगर निर्माण करना है, एक और वेद का बहुत सुंदर मंत्र है, सत्यम बृहत् ऋतम उग्रम दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञ पृथ्वी में धारियंती सानुभूतस्य भवस्य पत्रिमुरु लोकम पृथ्वी करणोति। इससे अच्छा राष्ट्र निर्माण का दूसरा कोई सूत्र नहीं हो सकता। एक बार मैं बोल रहा था हरिद्वार में, गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में बोल रहा था, बहुत वर्ष हो गए, तब मैं 20 साल का था केवल। 50 साल पहले की बात कर रहा हूं, 50 साल पहले। तो इस मंत्र पर मैं बोल रहा था, एक विद्वान थे, उन्होंने मेरे से प्रश्न किया, आप इसको राष्ट्र निर्माण का सूत्र कहते हो? वेद तो पृथ्वी की बातें करता है। जो मंत्र मैंने कहा, सत्यम बृहम ऋतम उग्रम दीक्षा तपोह ब्रह्म यज्ञ है पृथ्वी में धारियंती, ये 7 सूत्र हैं जो इस दुनिया को चलाने वाले सूत्र हैं। खैर, जब तक इस देश के अंदर वेदों का प्रचार और प्रसार चलता रहा, और ये कि 2-4 हजार वर्षों तक नहीं, लाखों वर्षों तक नहीं, करोड़ों वर्षों तक चलता रहा, करोड़ों वर्षों तक चलता रहा। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दुनिया के विद्वान इस बात को मानेंगे कि इस पृथ्वी पर दुनिया बहुत पहले बनी। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो लिखा कि लगभग 2 अरब वर्ष से पहले, इसे बड़ा बड़ा शास्त्रार्थ हुआ अभी रोजड़ के अंदर, 1 अरब 97 करोड़ हो गए कि 1 अरब 96 करोड़ हो गए। 1 करोड़ के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है कि लगभग 2 अरब वर्ष हो गए इस धरती पर जब मानव आया। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, एक नहीं सैकड़ों चक्रवर्ती सम्राट इस देश में पैदा हुए, चक्रवर्ती सम्राट पैदा हुए। ये भारत भूमि ऐसी थी, ऐसी भारत भूमि जिसको विश्वगुरु कहा जाता है। विश्वगुरु क्यों कहा जाता है? इसके पास ज्ञान और विज्ञान था, इसके पास ज्ञान विज्ञान किसी काम का नहीं अगर वो लोगों को जो है समृद्धि न दे सके, सुख और शांति न दे सके। सुख और शांति थी, समृद्धि थी, वैभव था, ऐश्वर्य था। और सुख शांति और वैभव और ऐश्वर्य लंबे समय तक नहीं चल सकता अगर उसकी रक्षा करने वाले, उसका संरक्षण करने की हमारे पास योग्यता नहीं हो। तो इस देश के पास विद्वता भी थी, इस देश के पास वैभव भी था, और इस देश के पास वीरता भी थी। गड़बड़ कब हो गया? जब से वेदों का प्रचार और प्रसार कम हो गया, तभी से गड़बड़ शुरू हो गई। और महाभारत के बाद महर्षि दयानंद ने लिखा है कि महाभारत के लगभग 400-500 वर्षों तक इस भूमि पर ऋषि पैदा होते रहे। उसके बाद महर्षि दयानंद का उद्भव हुआ। उन्होंने लिखा
नारा दिया कि वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज का तो नियम कहता है वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। जितनी सत्य विद्याएं हैं, लोग ढूंढते हैं वेदों में विज्ञान ढूंढते हैं कि वेदों में विज्ञान है। मैं कहता हूं वेद विज्ञान की ही पुस्तक है। जरा हम सोच करके देखें, जो वैज्ञानिक, जो इंजीनियर माइक बनाएगा वो इसका कैटलॉग भी बनाएगा। इंजीनियर ही बना सकता है। हम लोग कई वर्ष हो गए, हम लोग न्यूयॉर्क के एक, मेरी पत्नी भी साथ में थी, हम दोनों एक सरकारी हमारी ट्रिप थी। न्यूयॉर्क का सबसे अच्छे होटल में हम लोग रुके। सरकारी तंत्र था, हमें तो कोई पैसा देना नहीं था। सबसे अच्छे होटल में रुके। उस होटल में जो टॉयलेट सिस्टम था वो हमारी समझ में नहीं आया उसको ऑपरेट कैसे करें। नए तरह की टॉयलेट, बटन लगे हुए, लाइट है, सब कुछ है। सर्दी में गर्म होती है सीट, आजकल तो आने लगे। बनाई इतनी अच्छा है, रूम इतना अच्छा है। अभी हम लोग कुछ दिन पहले सिंगापुर में गए। सिंगापुर के अंदर जो बाथरूम था, बाथरूम के अंदर जो नहाने के लिए जो अलग अलग तरह के जो प्रेशर को थे, क्या बोलते हैं उसको, मुझे मालूम नहीं क्या बोलते हैं हम लोग। हाँ, हमको ये मालूम नहीं उससे कैसे खोलें उसको, कौन सा नल चलेगा। हमको बुलाना पड़ा होटल का आदमी। 5-4 मिनट कोशिश किया, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं जिसने बनाया है ना वो ही बता सकता है। और इसलिए घर कितना भी अच्छा हो, दुनिया कितनी भी अच्छी हो, अगर ये मालूम नहीं इस दुनिया को प्रयोग कैसे करना हो तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं अभी कुछ दिन पहले, मैं बहुत घूमता हूं, जब मौका मिलता है तो घूमता हूं। गंगोत्री में हम लोग गए थे। गंगोत्री में एक साधु मिला, उसने एक कहानी बताई। वो और उनका एक शिष्य गंगोत्री से बद्रीनाथ जाते हैं, पैदल रास्ता है। उनके साथ एक और उनका शिष्य था। भूख बहुत लग रही थी शिष्य को। उनको दिखाई दिया कि जैसा हमारा एप्पल होता, सेब होता है, ऐसा ही एक इसी प्रकार का सेब, ग्रीन कलर का थोड़ा। शिष्य को भूख लग रही थी। गुरुजी मना भी करते रहे, भाई मालूम नहीं है वास्तव में सेब है कि नहीं। उसने तोड़ करके खा लिया। क्या हुआ? इतनी भयंकर जलन हुई। केवल मुंह में जलन नहीं, पेट में जलन, केवल पेट में जलन नहीं, कुछ घंटों के बाद ऊपर चला गया। जब ये दुनिया बनी, इतनी सुंदर दुनिया, इतनी व्यवस्थित दुनिया, इतनी वैज्ञानिक दुनिया, धरती पर मनुष्य आ गया तो बिना ज्ञान के ये खाने का फल है या नहीं, ये फल जहरीला है या नहीं, इस गेहूं को खाया जाता है या नहीं, कौन सा फल खाया जाए, कौन सी सब्जी खाई जाए, इसका नाम क्या हो, ये बताने वाला कौन था? अगर दुनिया इतनी सुंदर दुनिया बना करके भगवान ऐसे ही छोड़ देता, जाओ मैंने तुम्हें इतना बुद्धिमान बनाया है, तुम जाओ और पता करो,
जब पैदा पहली पीढ़ी आई दुनिया के अंदर, क्या पहली पीढ़ी को यह मालूम था क्या खाना चाहिए और कैसे खेती करना चाहिए? कौन बता सकता है? सोच करके देखो, आजकल के जमाने में जो इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई हो, इतना साइंस और इतना विज्ञान इतना बढ़ गया हो, आज भी बच्चे को चलना सिखाया जाता है, आज ही बच्चे को बोलना सिखाया जाता है, आज ही बच्चे को खाना सिखाना पड़ता है। जो पहली पीढ़ी होगी उसको किसने सिखाया होगा? वो ज्ञान किसने दिया होगा? इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा, सह पूर्व साम भी गुरु काले न नवैदात। वो तो गुरुओं का भी गुरु है, टीचरों का भी टीचर है, उसी ने ज्ञान दिया। जो ज्ञान उसने मनुष्य को दिया, ये दुनिया मैंने बनाई है, ये दुनिया का एनसाइक्लोपीडिया है, ये दुनिया का कैटेलॉग है। क्या कैटेलॉग है दुनिया का? उसका नाम वेद है। उसका नाम वेद। दुनिया को जानना हो तो वेद को जानना ही होगा। अगर दुनिया को जानना नहीं, शरीर को जानना नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है। इसलिए दुनिया के अंदर डंके की चोट से आप लोग बोल सकते हो, डंके की चोट से बोल सकते हो। वेद की, ज्ञान की जो पुस्तक है, ज्ञान और विज्ञान की, ये किसी मनुष्य ने नहीं लिखी है। मेरी पत्नी विश्वास नहीं करती कई बार मेरे ऊपर, बिना लिखे पुस्तक कैसे लिखी गई? बिना लिखे कैसे पुस्तक लिखी गई? एक बात तो मैं जरूर कहता हूं, ऋषिदान के साथ हुआ था ऐसे। स्वामी श्रद्धानंद मुंशीराम, उस मुंशीराम एडवोकेट, भगवान में विश्वास नहीं करते थे, बरेली की बात बताते हैं। सब तर्क दिए, महर्षिदान ने सब तर्क दिए भगवान के बारे में। मुंशीराम ने कहा, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ। तो महर्षिदान ने कहा, यह गारंटी तो मैंने नहीं दी थी कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा कि ईश्वर है। मैंने अपने तर्क दिए, जब ईश्वर की कृपा होगी तुम्हें विश्वास होगा कि ईश्वर है। कई बार तर्क फेल हो जाते हैं। अंदर की आवाज बहुत मजबूत होती है। मैं जब उत्तराखंड में जाता हूं, बहुत बार जाता हूं, ऋषिकेश, हरिद्वार बहुत बार जाता हूं, और आज से नहीं बहुत बरसों से जाता हूं। जब भी जाता हूं मुझको लगता है अंदर से, अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वाइब्स, वाइब्रेशंस, अंदर ऐसे तरंगे उठती है जैसे मैं इस धरती को बिलोंग करता हूं। आई बिलोंग टू दिस लैंड। अंतर की ये बोलने की जरूरत नहीं है, किसी को लिख के देने की जरूरत नहीं है कि हृदय में कोई तरंगे उठी है। इसलिए हमारे ऋषि महर्षि लाखों करोड़ों वर्षों से, आज से नहीं, लाखों करोड़ों वर्षों थे, और जब तक इस देश में अंग्रेज नहीं आए थे, तब तक हमारे ऋषि महर्षि मुनि सभी, कम से कम जितने हिंदू पंथ संप्रदाय हैं, सब लोग इस बात को मानते रहे कि वेद जो है ईश्वर की कृति है, ईश्वर की वाणी है, पौरुषेय है, वो किसी व्यक्ति ने नहीं लिखी। अगर हम अपने को वेद व्यास से बड़ा मानते हो पंडित, ऐसे लोग हो सकते हैं? मैं तो वेद व्यास से ज्यादा जानता हूं, ऋषि से बड़ा ज्यादा जानता हूं। महर्षि वेद व्यास कहते हैं, अनादि निधनः नित्यः वागुस्पृष्टः शंभुवा आदहो वेदमयी दिव्या यते सर्वः प्रवृत्ति। सबसे पहले अनादि निधनः नित्य वागुस्पृष्टः शंभुवा, ईश्वर ने वेदवाणी दी, उसी से सब कुछ निकला है, उसी से सारे मत संप्रदाय उसी से निकले हैं, वेद से निकले हैं। इसलिए वेद पौरुषेय हैं। किसने लिखा? ये सवाल दो लोगों में आ सकता है। मैंने बहुत बरसों पहले इस पे एक लेख लिखा था, जिसको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। हमारी शायद जो अजमेर से निकलती है, परोपकारी ने छापा था उसको, आज से लगभग
2003 में मैंने लिखा था, मैं 22 साल पहले लिखा था कि वेदवाणी किस प्रकार से अपौरुष वैज्ञानिक है। बहुत कारण दिए थे, तो वेद अपौरुष ही है, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान है। ईश्वर का ज्ञान है तो सनातन ज्ञान है। लोग तो अभी आचार्य अग्निव्रत जी कहते हैं कि दुनिया वैदिक छंद रश्मियों से ही बनी है। वेद की रश्मियों, वेद की जो है उसी वाणी से दुनिया बनी है। ये उसी का ग्रंथ है। इसलिए वेदों की, मैं विद्वान लोग बैठे हैं, 4 बातें मैं मुख्य रूप से बताना चाहता हूं। हमारे वेदों की 4 प्रमुख विशेषताएं हैं। एक, वो अनन्य साध्य है। उसे सिद्ध करने के लिए किसी की जरूरत नहीं, किसी तर्क की जरूरत नहीं, किसी तर्क की जरूरत नहीं, किसी विद्वान की जरूरत नहीं, किसी दूसरी पुस्तक की जरूरत नहीं। जो वेद में लिखा हो फाइनल ट्रूथ है, एकदम सत्य। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सारे ऋषि मुनि कहते चले आए। सर्वं ज्ञानमय ही से, ऐसे मनु महाराज कहते हैं। सब ज्ञान का भंडार है वो, सारा ज्ञान उसे निकला है। सर्वम वेदात प्रसिद्ध्यति, सब कुछ वेद से ही निकलता है। आप ये पता कैसे करोगे सच क्या है? वो पारसमणि क्या है? वो टच स्टोन क्या है? कि ये सत्य है, ये गलत है, ये ठीक है या नहीं है, इस बात का जब कौन बताएगा? इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा जो वेद कहता है वो सत्य है। श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य है प्रियमात्मन है। एतत् चतुर्वेद प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म जानना हो, धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब सत्य है, धर्म का मतलब सच्चाई है। धर्म जानना हो तो सबसे पहला अगर कोई प्रूफ है, उसका नाम श्रुति है, उसका नाम वेद है। वेद को जानो। अरे ऋषिदान ने कहा, ये ऋषिदान से पहले ब्रह्मा से लेकर के, ऋषिदान ने ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी मुनि पर्यंत सब ऋषि इस बात को लिखते रहे। इसलिए वेद का प्रचार करना चाहिए। इसे दुनिया की कोई भी पुस्तक, किसी की धर्म में, तो धर्म का अंग्रेजी में कोई भी शब्द नहीं है। जितने पढ़े लिखे लोग आप सब लोग हैं, धर्म को रिलीजन नहीं बोल सकते। धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन नहीं बोल सकते। जैसे सत्यपाल को जो है फॉलोवर ऑफ ट्रूथ नहीं बोला जा सकता। हो सकता है क्या मेरे नाम का ट्रांसलेशन हो सकता है क्या? जब मेरे नाम का ट्रांसलेशन नहीं हो सकता तो वेद का ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है? ईश्वरीय वाणी का ट्रांसलेशन कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं है। और इसलिए महर्षि सोनक ने लिखा, वेद का पढ़ना ही धर्म है। वेदे अभ्यासात धर्म है, वेदे अभ्यासात धर्म है, ऐसे सोनक ऋषि ने लिखा है। ऋग्वेद के प्रातिशाख्य में वेदों का पढ़ना, वेदों का सुनना, वेदों का प्रचार करना, ये धर्म का काम है। दूसरा, वेद असाधारण है। कोई बाइबिल, कोई कुरान, कोई पुराण, कोई बाइबिल, कोई कुरान, कोई पुराण, कोई गीता वेद का मुकाबला नहीं कर सकती। वो मनुष्यों की लिखी हुई है। महापुरुष बोल सकते हैं। वेद किसी का लिखा हुआ नहीं है। लोग बोलते हैं। एक बात आप सोचो, सबके पास मोबाइल फोन है। जब से मोबाइल फोन आ गए तब से मेमोरी कमजोर हुई या नहीं? बताओ। मेरी तो होगी, आपका मन मालूम, सबकी हो रही है ना। जब से कैलकुलेटर आया, कैलकुलेटर जानते हैं ना, तब तक बच्चों की टेबल खत्म हो गई, पहाड़े खत्म हो गए याद करना। बात सही है ना?
इसलिए नॉर्वे ने जो नॉर्वे ऐसा देश दुनिया का जिसने आज सबसे पहले बच्चों की स्कूल में सबसे पहले किताबें खत्म कर दी कि सब जो है टैबलेट पे पढ़ेंगे, लैपटॉप पे पढ़ेंगे। 2024 में पिछले साल नॉर्वे ने एकदम बैन लगा दिया क्योंकि बच्चों का माइंड कमजोर हो गया, बच्चों का मस्तिष्क कमजोर हो गया। क्या हमारे ऋषि मूर्ख थे? कुछ लोग बोल सकते हैं, आज भी इतिहास में आप देखो, इतिहास लिखने वाले लोगों ने लिखा है कि हमारे लोगों को लिखना नहीं आता था। ये मूर्खता की बात है कि हमारे लोगों को लिखना नहीं आता था। हमारे लोगों को सब कुछ आता था। हमारे लोगों ने जानबूझ करके किताबें तैयार नहीं की, जानबूझ के किताबें तैयार नहीं की, इसलिए सुरसुरती चलता रहा। जनरेशन आफ्टर जनरेशन, पीढ़ी आफ्टर पीढ़ी, गुरु शिष्य परंपरा से वेद के वेद कंठस्थ, शास्त्र के शास्त्र कंठस्थ, ये जानबूझ के किया गया। ऐसा नहीं कि हमारे लोगों को लिखना नहीं आता था, ऐसा नहीं था कि हमारे पास कागज नहीं थे, दूसरी चीज पे लिखते थे, बोझ पत्र पे लिखते थे। तो बाद में शुरू हुआ जहां हमारी योग्यता इतनी कमजोर हो गई, हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग इतने कमजोर हो गए, तब किताबों की जरूरत पड़ी। कई बार यह सवाल पैदा होता है, मेरे मन में भी प्रश्न पैदा होता है कई बार कि 4 ऋषियों के हृदय में 4 वेद प्रकट किए। आप लोगों ने सुना होगा। और इन 4 ऋषियों ने ब्रह्मा को पढ़ाया। 4 ऋषियों ने ब्रह्मा को पढ़ाया। ब्रह्मा भी पहली पीढ़ी में पैदा हुए, तो भगवान ने ब्रह्मा को ही क्यों नहीं दे दिए 4 वेद? सवाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है? इसका जवाब आज नहीं दूंगा, मैं आपको सवाल दे रहा हूं, क्यों 4 को अलग अलग दिया है? क्या बोल करके दिया है? क्या भगवान बोल रहा है और मैं सुन रहा हूं? भगवान का तो है ही नहीं। उपनिषदकार कहते हैं पानी बाद हो है, क्या बोल रहे? विद्वान लोग बैठे हैं, सब बताते हैं। बिना आंखों के देखता है, बिना कानों के सुनता है, बिना मुंह के बोलता है। कई बार आपको लगता होगा, आपने खुद जीवन में महसूस किया होगा, कई बार अंतरात्मा की आवाज आती है अंदर। क्या कोई बोल रहा है आपके कानों में? आपको कोई नई बात आती है। सब लोगों के जीवन में ऐसी बातें आती हैं। तो ईश्वर ने इस ऋषि को ऐसे ही दिया। वाणी के 4 प्रकार बताए जाते हैं। जो मैं बोल रहा हूं उसको वैखरी वाणी बोलते हैं। मेरे मुंह से और मेरे मस्तिष्क तक जब पहुंचती है वो करंट बदल जाते हैं, उसको मध्यमा बोलते हैं। और मस्तिष्क से मन तक जाने में उसको पश्चंती बोलते हैं। और मन से आत्मा तक पहुंचने में उसको परा बोलते हैं। आत्मा को सुनाने के लिए क्यों बाहर नहीं था परमात्मा? परमात्मा तो सब जगह है, प्रभु सब जगह है, आत्मा के अंदर भी है, सर्व व्यापक है। वो कहीं बोलने की जरूरत नहीं थी, अंदर ही थे। उसको अंतरात्मा उसको आवाज दिए, एकदम से जो है प्रकाश पैदा होगी, वेद दे दिया। असाधारण है वेद, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत। जितनी दुनिया के अंदर साइंस है, जितना दुनिया के अंदर विज्ञान है, सारे विद्याओं के, सारे शास्त्रों के, सारे विज्ञान के बीज जो है वेदों के अंदर मौजूद हैं। और दुनिया के अंदर ऐसी एक भी कोई पुस्तक नहीं हो सकती जिसमें सब बातें, ऐसी कोई नहीं। और एक भी बात ऐसी नहीं जो मोरलिटी के खिलाफ हो, आचार के खिलाफ हो, सदाचार के खिलाफ हो। एक भी बात ऐसी नहीं है। ये मनुष्य के बस की बात नहीं है। वेद लिख देना ये किसी एक मनुष्य के बस की बात ही नहीं है, इसलिए असाधारण है। वेद अप्रमेय है। कितना भी बड़ा विद्वान हो, आजकल तो विद्वान के दर्शन होने मुश्किल हो गए। बहुत कम लोग हैं, उंगलियों पे गिनने लायक लोग मिलेंगे आपको जो वेदों के विद्वान मिलेंगे।
और नाम तो मैं लेता नहीं। एक दिन बहुत बड़ा भारी विद्वान, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, लगभग 80 साल की उम्र उसकी, उसने ऋग्वेद पर 42 वर्ष काम किया। कितने साल? 42 ईयर्स। अपने बेटे के साथ मुझे मिलने आया दिल्ली में। मेरे पास किताब रखी है उसकी, 4 वॉल्यूम उसने अलग अलग 4 पार्ट में वेदों के ऊपर काम किया। तो मैंने पूछा, प्रोफेसर साहब, बोला दुनिया, उसने बोला, खुद ही बोला, पूरी दुनिया में मेरे जितना काम ऋग्वेद के ऊपर किसी ने नहीं किया। मैंने कहा मेरा सौभाग्य है प्रोफेसर साहब, आपके दर्शन हुए। तो मैंने कहा तो ऋग्वेद के तो आप एकदम प्रकांड विद्वान है, उनसे भी ज्यादा उसका बेटा, मेरे पिताजी से ज्यादा को वेद नहीं समझता है, ऋग्वेद को। मैंने कहा प्रोफेसर साहब, क्या मैं थोड़ी दृष्टा कर सकता हूं? किसी वेद मंत्र का क्या अर्थ पूछ सकता हूं? कहां पूछिए। मैंने उन्हीं की पुस्तक ऐसे खोल करके रखी, एक वेद का मंत्र निकला, मैंने इसका अर्थ बता दीजिए। कहता ऐसे तो नहीं बता सकता मैं, इसका नहीं बता सकता। मैं दूसरा पेज खोल दिया, इसको बता दो। कहते ये भी नहीं बता सकता। ये सच्ची घटना बता रहा हूं मैं, और अपनी डायरी में लिखा है मैंने। मैं प्रतिदिन डायरी लिखता हूं। प्रोफेसर का नाम भी है, मुझे याद भी है, लेकिन बता नहीं रहा हूं। ये आजकल की हालत है। ये दुर्भाग्य, आर्य समाज का भी दुर्भाग्य है कि आर्य समाज के अंदर कितने विद्वान हैं। हम वेद मंत्र पर बोल तो सकते हैं, लेकिन वेद मंत्र को समझने वाले कितने लोग हैं? यही पतन का कारण है। वेद असाधारण है, बहुत तपस्या करना पड़ता है वेद को समझने के लिए। व्याकरण से वेद नहीं समझा जा सकता, संस्कृत जानने से वेद नहीं समझा जा सकता, 1-2 शास्त्र पढ़ लिया उससे वेद नहीं समझा जा सकता। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी कहते थे, अगर वेदों को समझना है, आधुनिक विज्ञान भी आना चाहिए, संस्कृत भी आना चाहिए, फिलोसफी भी आना चाहिए, गणित भी आना चाहिए, एस्ट्रोनॉमी भी आना चाहिए, फिजिक्स, सब कुछ आना चाहिए, तब जाकर के वेदों को समझा जा सकता है। और ऋषि का दृश्य को चाहिए, ऋषित्व चाहिए, उसके बिना संभव नहीं है। वो तपस्या के बिना, साधना के बिना वो संभव नहीं है। हम साधना कर नहीं पाते, इसलिए हम वेद को समझ नहीं सकते। कैसे होगा? मैं कह रहा था कि वेद अपरमेय है। दुनिया में कोई ऐसा विद्वान नहीं मिलेगा जो कह सके मैं सब वेदों को समझता हूं। वेद ऐसे हैं जैसे समुद्र को कोई कहने लगे कि समुद्र कितना गहरा है, एक जगह की आप जो है गहराई नाप सकते हैं, लेकिन पूरे समुद्र कहां कितना गहरा है ये कोई बता नहीं सकता है। अनंतः वेदः, अनंतः वेदः, वेद अनंत है। ये सामान्य मनुष्य की बात नहीं, ये विद्वान मनुष्य भी सारी बातें नहीं समझ सकता। और एक मैंने कहा था, पौरुषे मैंने कहा है, सनातन है। सृष्टि के हर बार वेद ऐसे ही आते हैं, वेद कभी खत्म है। अगर ईश्वर का वाणी है, अगर ईश्वर का ज्ञान है, तो वेद खत्म होने का कैसे मतलब है? और इसलिए मेरी माँ, मैं कल बैठा था अपनी माँ के पास, मेरी माँ है 90 साल के आसपास होगी, बोल रही थी बेटा आजकल जो है घी दूध में भी वो ताकत नहीं रही जो आज से 60-70 साल पहले थी। क्या बोले? घी दूध में भी वो ताकत नहीं रही जो आज से 60-70 साल पहले थी। अनाज में भी वो ताकत नहीं रही जो आज से पहले थी। आप मानते हो क्या ये बात? अपने बूढ़ों से पूछो। अनाज में वो ताकत थी, गेहूं दूध में वो दूध और गेहूं दूध और घी में वो ताकत थी। आज से 100 साल पहले कितनी ताकत होगी, 1000 साल पहले कितनी ताकत होगी, लाखों वर्ष पहले कितनी ताकत होगी।
सब लोग शुद्ध खाना चाहते हैं ना? ऑर्गेनिक खाना चाहते हैं कि नहीं खाना चाहते? वीरत्तम तोमर जैसे आदमी ने फार्म हाउस बना दिया ताकि जो है ऑर्गेनिक सब्जी मिल सके। गाय रखनी शुरू कर दे। गाय का भरोसा नहीं, दूध जो आता है, दूध आ रहा है मार्केट से, उसका भरोसा कैसे करेंगे? दूध में कितनी मिलावट हो रही। इतना आजकल तो चल रहा था अपना, क्या बोलते हैं, अपने भगवान कृष्ण का वो था ना, जन्माष्टमी, दिवाली पे कितनी मिठाई बनती है। लोग कहते हैं, कोई कहता है 80% नकली मावा है, कोई कहता है 90% नकली है। पनीर लोग खाते हैं, पनीर कितना नकली मिलता है, इतना पैदा नहीं होता जितना बना है। सब शुद्ध खाना चाहते हैं, शुद्ध हवा चाहते हैं, शुद्ध पीना चाहते हैं, शुद्ध जल चाहिए, शुद्ध भोजन चाहिए, शुद्ध हवा चाहिए। क्या शुद्ध ज्ञान नहीं चाहिए? शुद्धतम ज्ञान का नाम वेद है। जिसको शुद्धता चाहिए उसे वेदों की शरण में आना ही होगा। और इसलिए अगर इस जन्म में मनुष्य बनने के बाद किसी ने वेद नहीं जाना, वेद ज्ञान के बारे में नहीं जाना, तो समझ लेना कि मनुष्य जन्म बेकार हो गया। आओ वेद पढ़ो या मत पढ़ो, कम से कम इतना तो कर सकते हो, अपने घरों में वेद तो रखना शुरू कर दो। जैसे भगवान की पुस्तक आजकल जो है स्वामी दयानंद का फोटो लगाते हैं, राम और कृष्ण का फोटो लगाते हैं। कम से कम फोटो तो रखना शुरू करो, वेद की किताब तो रखना शुरू कर दो, उससे भी पुण्य मिलेगा। इसलिए वेद जरूरी है। वेद जैसा ज्ञान दुनिया के अंदर दूसरा कोई नहीं है। हम लोग तो अपना सौभाग्य समझते हैं कि हमको आर्य समाज की विचारधारा मिली, महर्षि दयानंद की विचारधारा मिली, और हम ये जान पाए। ऐसा नहीं है कि मैं वैष्णो देवी नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि मैं यहां कौन सा ये बड़े बड़े तिरुपति के मंदिर में नहीं जा सकता। इतने साधन मेरे पास है, हर महीने जा सकता हूं, ज्यादा नहीं जा सकता हूं ना, तो मैं क्यों नहीं जाता? क्योंकि मुझको मालूम है ऋषि दयानंद ने जो कहा है, ईश्वर तो सर्व व्यापक है। ईश्वर वहीं मिल सकते हो ईश्वर से जहां दोनों हो। मूर्ति के अंदर ईश्वर तो है, ईश्वर तो सब जगह है, जर्रे जर्रे में ईश्वर मौजूद है, लेकिन हम सब जगह नहीं हैं। इसलिए जहां हम हैं वहीं ईश्वर से मुलाकात की जा सकती है। इसलिए दिनेश पति जी कहते समय हो गया। किसी ने बहुत बढ़िया, मुझे पूरा भजन तो आता नहीं, 2 लाइन मालूम है। पराई पीड़ में जलना, पराई पीड़ में जलना, मरीजों की दवा होना। पराई पीड़ में जलना, मरीजों की दवा होना। कोई जाने दयानंद से, कोई जाने दयानंद से, धर्म पे जा फिदा होना। कोई जाने दयानंद से, धर्म पे जा फिदा होना। कोई जाने दयानंद से, धर्म पे
जान फिदा होना, भंवर में किस्ती फंसती हो, भंवर में किस्ती फंसती हो, नजर में मौत बसती हो, भंवर में किस्ती फंसती हो, नजर में मौत बसती हो, लगा करो वेद का चप्पू किनारे पार हो जाना, लगा करूं वेद का चप्पू किनारे पार हो जाना, किनारे पार हो जाना। इसलिए मित्रों, ऐसे बनो कि वह वेद का पुजारी है, वह वेद का पुजारी है, यही है पहचान उसकी, वह वेद का पुजारी है, यही है पहचान उसकी, जिधर से निकल जाता है सलीका छोड़ जाता है, जिधर से निकल जाता है सलीका छोड़ जाता है। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला भारतीय संस्कृति और ऋषियों द्वारा दिए गए ज्ञान व संस्कारों को समर्पित आर्य विचारों का प्रचार करने वाला विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा चैनल वैदिक प्रचार।